आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु से बिजली कैसे पैदा की जाती है। यानी कि एक परमाणु से जो बिजली पैदा करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इसी के तहत हम देखते हैं कि यूरेनियम 235 जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है उसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है परमाणु से बिजली बनाने की, ये एक जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें जो यूरेनियम 235 है इसका उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में यूज करके इससे जो ऊर्जा पैदा की जाती है, यानी कि ऊर्जा से जो गर्मी पैदा की जाती है और उस गर्मी से जो पानी है उसको गर्म कर फिर उसकी भाप बनाई जाती है और भाप से फिर टरबाइन को चलाया जाता है और फिर टरबाइन चलते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो जनरेटर होता है उसमें भी जो बिजली पैदा होती है उसको मोटर से घुमाया जाता है और उसमें कैरोसिन या डीजल उसमें डलता है। उसी प्रकार से इन परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि जो बिजली है वो कोयले से भी बनती है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो जो कोयला होता है, आप कल्पना कीजिए कि एक पूरा बड़ा कमरा है पूरा कोयले का भरा हुआ, उससे जितनी बिजली बनेगी ये जो यूरेनियम है ये एक चुटकी भर यूरेनियम होगा तो उतनी ऊर्जा पैदा कर देगा उतने कोयले के बराबर। यानी कि इतनी इसकी पावर होती है यूरेनियम की। थोड़ी सी जो मात्रा में ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि इसका एक परमाणु दो आगे हल्के जो परमाणु में टूटता है और फिर जो अनंत मात्रा में इसकी ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन इसमें दो प्रक्रियाएं होती है इसकी, एक होती नाभिकीय संलीन प्रक्रिया और दूसरी होती नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। जो परमाणु जो संयंत्र काम करते हैं वो परमाणु विखंडन प्रक्रिया पर काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो भारी परमाणु होता है उस पर न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं और फिर उससे क्या होता है, जो भारी जो परमाणु है वो हल्के परमाणु में टूट जाता है और साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है और साथ ही में जो न्यूट्रॉन है वो भी निकलते हैं। तो इस प्रकार से जो हल्के नाभिक हैं और जो न्यूट्रॉन हैं ये आगे चलकर फिर जो भारी परमाणु हैं उन पर प्रहार करते हैं और फिर इससे आगे एनर्जी पैदा होती है और इस प्रकार से एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। यानी कि एक चेन शुरू हो जाती है इस पूरी जो प्रक्रिया की। इसको बोलते हैं परमाणु विखंडन प्रक्रिया। जितने भी परमाणु जो संयंत्र हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है वो इसी प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, यानी कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि भारी नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में टूट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। जो परमाणु बम होते हैं वो भी वर्तमान में इसी जो सिद्धांत पर बनाए गए हैं, जबकि जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया अलग है। लेकिन उसके लिए जो वैज्ञानिक अभी प्रायोगिक स्तर पर हैं, क्योंकि उसका व्यवहारिक स्तर पर अभी इतना प्रयोग नहीं किया है। वो क्या होती है परमाणु जो संलीन प्रक्रिया। ये परमाणु संलीन प्रक्रिया जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें जो सूर्य हैं या बड़े बड़े तारे हैं उनमें यह प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो परमाणु संलीन प्रक्रिया है इसमें दो छोटे नाभिकों को जोड़कर उनको मिलाया जाता है और उससे इतनी भारी मात्रा में, यानी कि परमाणु विखंडन से जितनी ऊर्जा होती है उससे कई गुना अधिक ऊर्जा, यानी कि बहुत खतरनाक होता है ये परमाणु संलीन प्रक्रिया। इसमें बहुत ऊर्जा पैदा होती है और इससे क्या बनता है, हीलियम बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं इसमें, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इनके परमाणु लेकर इनको आपस में जोड़ा जाता है और फिर इनसे हीलियम बनता है और न्यूट्रॉन निकलता है। साथ ही में इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा होती है और इसलिए हाइड्रोजन बम होते हैं वो दुनिया के परमाणु बम से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, जो अंतरिक्ष में तारे हैं या जो सूर्य है उसमें यह प्रक्रिया देखी जाती है। और वैज्ञानिक इसका अभी जो प्रैक्टिकल कर रही हैं, व्यवहारिक तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं उनमें परमाणु विखंडन प्रक्रिया काम करती है। और जो वर्तमान में दुनिया के 30 देश हैं जो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो ये परमाणु विखंडन प्रक्रिया है जिससे बिजली पैदा की जाती है। इसमें होता कुछ नहीं है, बस केवल ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है ताकि बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा पैदा हो और उस ऊर्जा
जो पैदा होती है उससे पानी को गर्म कर अधिक मात्रा में भाप बन सके और उस भाप से अधिक टरबाइन चल सके और जो ऊर्जा जो पैदा होती है उससे बहुत अधिक मात्रा में जो बिजली बन सके। तो इसलिए ये बहुत एफिकेसी होती है इनकी। ये परमाणु प्रदूषण जो परमाणु विखंडन प्रक्रिया है इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है कार्बन का जो पूरे वातावरण में, इसलिए इसको यूज किया जाता है। जबकि परमाणु संश्लेषण प्रक्रिया भी जो काम में नहीं ली जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि एक परमाणु से कैसे बिजली बनाते हैं ये परमाणु संयंत्र। आशा आपको वीडियो में जो जानकारी दी है समझ आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।